मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नेगुआ नाम का एक छोटा सा गांव था, जो अपनी हरी भरी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के बीच एक पुराना खंडहर घर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर गहरे लाल रंग में लिखा था, भूतों से सावधान। ये चेतावनी सिर्फ एक लिखावट नहीं थी, बल्कि गांव की आत्मा में गहरी बैठी एक भयावह कहानी का हिस्सा थी। कभी ये गांव जीवन से गुलजार था, बच्चों की किलकारियां और खेतों में काम करते किसानों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन अब नेगुआ एक भूतिया सन्नाटे में डूबा था। घर खाली पड़े थे, उनके दरवाजे खुले थे, जैसे वे किसी अनचाहे मेहमान का इंतजार कर रहे हों। डर की एक अदृश्य चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था, और हर सांस में एक अनकहा भय छिपा था। सूरज की रोशनी भी यहां फीकी लगती थी, जैसे वो भी इस जगह के रहस्यमय अंधेरे से डरती हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट जो पेड़ों की सूखी पत्तियों से होकर गुजरती थी, एक फुसफुसाहट की तरह लगती थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उस खंडहर घर का मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता था, जंग लगी कुंडी से जकड़ा हुआ। ग्रामीणों की कहानियों में ये दरवाजा सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि एक ऐसी सीमा थी जिसके पार जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वे मानते थे कि घर की दीवारें सुनती हैं, और हवा में कोई अदृश्य शक्ति है जो हर फुसफुसाहट को पकड़ लेती है। गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति भी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे जो उस घर की ओर जाता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी जब वे उस घर की बात करते थे, एक चमक जो डर और अनिश्चितता से भरी होती थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, हर पल हर सांस पर नजर रख रहा है। जैसे जैसे रात गहराती जाती, नेगुआ का सन्नाटा और भी घना हो जाता। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिप जाती, और अंधेरा अपनी पूरी ताकत से गांव को अपनी चपेट में ले लेता। पेड़ों से होकर गुजरती हवा अब सिर्फ सरसराहट नहीं थी, बल्कि एक लंबी गहरी आह की तरह लगती थी, जो खंडहर घर की दीवारों से टकराकर वापस आती थी। और फिर कभी कभी उस घर से एक हल्की सी आवाज आती थी, कोई फुसफुसाहट, कोई खड़खड़ाहट, या कभी कभी एक धीमी उदास धुन जो हवा में घुल जाती थी और दूर दूर तक फैल जाती थी। ये इतनी धीमी होती थी कि कोई भी उसे सिर्फ कल्पना मान सकता था, लेकिन जिसने भी उसे सुना था उसकी रूह कांप उठती थी। एक रात शहर से एक युवा मीडिया रिपोर्टर अन्वेश नेगुआ पहुंचा। वो इन कहानियों की सच्चाई जानने आया था। टॉर्च की रोशनी में वो खंडहर घर के करीब पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ, उसने अंदर से एक धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनी। हवा अचानक ठंडी हो गई, और अन्वेश को लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके ठीक पीछे खड़ी हो। अन्वेश ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे कोई भूत नहीं मिला, सिर्फ पुरानी दीवारों से आती हवा की आवाजें और उसकी अपनी कल्पना का खेल। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने भी गांव का दौरा किया और निष्कर्ष निकाला कि ये सब सामूहिक भय और अंधविश्वास का परिणाम था। उन्होंने इसे मास हिस्टीरिया का नाम दिया। लेकिन नेगुआ के ग्रामीण, जिन्होंने रात के अंधेरे में उस घर से आती आवाजों को सुना था और जिन्होंने उस अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया था, वे आज भी कुछ और ही मानते हैं। उनके लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सिर्फ एक पर्दा था, जो उस गहरे रहस्य को छुपा रहा था, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आत्मा से महसूस किया था। तो क्या नेगुआ का खंडहर सचमुच भूतों का घर था, या ये सिर्फ इंसानी डर की उपज थी? शायद सच्चाई कहीं बीच में थी, क्योंकि डर, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक, उतना ही शक्तिशाली होता है। और नेगुआ का खंडहर आज भी खड़ा है, अपनी दीवारों पर भूतों से सावधान की चेतावनी लिए, हर गुजरते दिन के साथ एक अनकही कहानी सुनाता हुआ। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।